तो अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपके लिए सुबह से 2.5 घंटे मेहनत की, वो खाना कैसा लगा आपको? अब आप लोग एक्सप्रेशन देखिएगा, है ना, बताने में कितना कष्ट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये हमारे यहाँ लास्ट होली का व्लॉग था, जब होलिका दहन हो रहा था। तो ये होलिका दहन जो है हमारे यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर है, उसके सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पे होता है। और ये सुबह हो गई थी होली की, और मैंने कहा था फटाफट मैं खाना बना देती हूँ। तो विकास उस समय अपना काम कर रहे थे और विकास आ गए थे। तो बस विकास का था कि मतलब खाने में बहुत चूजिंग है, तो मुझे टेस्ट कराना ही पड़ता है कि भाई ये कैसा बना है, क्या है। कई लोग होता है ना कि कई लोग टेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, विकास इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते कि किचन में खाना नहीं खाना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद इनकी मतलब इनके ऐसा नहीं था। हमारी फैमिली में था कि हम लोग किचन में खाना आज भी नहीं खा सकते। मतलब मम्मी के यहाँ हमारे आज भी किचन में खाना अलाउड नहीं है। और विकास को बोलते हैं कि तुम पता नहीं कौन से ज़माने की हो, क्या है। तो मैंने अभी चेंज करना बिल्कुल छोड़ दिया है। और मैं विकास को मैंने आलू दिए थे छीलने के लिए, तो इतना ड्रामेटिकल करके आलू छीला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम मैंने इनको दिया है, जिसे कहते हैं आलू छीलना, है ना। तो बस मैंने कहा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति हो गई थी कि मेरा जो काम मैं इतना फटाफट करती हूँ, उस काम को करने में मतलब इतना मुश्किल हो रहा था कि मैंने फिर विकास को फाइनली बोला कि भाई अब तुम जाओ, और मुझे अकेले काम करना ज़्यादा बेटर है। और विकास यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे कि अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी, हमारा इतना मस्त कन्वर्सेशन चल रहा था पर पीछे हमने एलेक्सा ऑन कर रखा था, तो वो ध्यान ही नहीं था कि एलेक्सा ऑन है। और मेरे कई व्लॉग्स में ऐसा होता है कि कॉपीराइट आ जाता है, तो मुझे व्लॉग फिर प्राइवेट करना पड़ता है उस चक्कर में। तो यहाँ पर विकास ने एलेक्सा ऑन करके, हमारी बातें चल रही थी कि मैं अगर किचन में ना हूँ तो तुम काम कर ही नहीं सकती हो, है ना, मेरी हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो ये मेरे ख्याल से सब घर के मतलब मेरे पापा तो खैर किचन में आते ही नहीं थे, पर ये आप लोग बताना कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि मतलब अगर ये लोग एक काम करते हैं तो उसको इतना गिनाते हैं कि मैंने इतना कर दिया तभी तुम देखो कर रही हो, मैंने इससे अभी सब्जी बनाया, अब मैं बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। ये अभी इनका सिर्फ एक ही काम था, आलू छीलने का। तो ये आलू ऐसे घूम घूम के छील रहे हैं, देखो। तो फाइनली ये मेरी थाली तैयार हुई है। मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, मटर पनीर बनाया था, दही बड़े बनाए थे और सैलड। इस बार मैंने गुजिया नहीं बनाई थी क्योंकि विकास का भी फास्टिंग ज़्यादा निकला था और मेरा भी प्री डायबिटिक निकला था। तो हम लोग शुगर होता है ना कि ठीक है, अब खाने वाले हम ही दोनों हैं और यहाँ गेस्ट आते नहीं हैं। तो यहाँ मैं अपनी विंडो से देख रही थी, बेडरूम की विंडो से, कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे इतने लोग कलेक्ट थे। पहले तो मैं सोच रही थी नहीं जाऊँगी, नई जगह है, मतलब जब आप किसी को जानते नहीं हो तो आप कैसे रंग लगा सकते हो, है ना। हालांकि देखो क्या होता है कि जहाँ पर आपकी अपनी, जैसे होता है कि जैसे नॉर्थ होता है तो नॉर्थ में मतलब एक कंफर्ट जोन होता है कि आप लगा सकते हो। यहाँ पता नहीं किसी को बुरा लग जाए, क्या है ना। तो ये सोच के मैंने सोचा था कि मैं कलर खेलने नहीं जाऊंगी। इन केस अगर कोई मुझे बुलाने के लिए आता है तो मैं चली जाऊंगी। पर बात यह है कि बुलाने भी कौन आएगा, जब आप यहाँ पे किसी को जानते नहीं हो तो आपको कौन बुलाने आएगा, है ना। तब रिकॉर्ड नहीं कर पाए खाना देते समय क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, फातिमा आई थी, है ना। अच्छा। तो अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपके लिए सुबह से 2.5 घंटे मेहनत की, वो खाना कैसा लगा आपको? अब आप लोग एक्सप्रेशन देखिएगा, है ना, बताने में कितना कष्ट हो रहा है। खाना अच्छा था। हाँ। खा लिया मैंने, अच्छा था, मेरा खाना। सब्जी खास तौर पर बहुत अच्छी थी, आलू की सूखी सब्जी। पनीर भी अच्छा था और और कोफ्ते भी और क्या था, दही बड़े भी अच्छे थे। पूरी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगा कि हार्ड है। रोटी होती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट आज रोटी रोटी लेट आज नहीं सही। बनाते हैं, है ना। मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है पूरी के ऊपर। हाँ, कल खा लेना रोटी। बाकी तो मैंने पेट भर के खा लिया, अब मैं रात तक कुछ खाऊंगा नहीं। फ्रेंड्स, हैप्पी होली।
हैप्पी होली। और अभी मैं जाऊंगी नीचे खेलने के लिए, बट आप जाओगे? मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं जाऊंगी नीचे होली खेलने के लिए, देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता है ना। नहीं, अब 11:30-12 बजे तक जाऊंगी तो सब खेलना खत्म ही हो जाता है ना, लोग बहुत बच्चे क्या है सुबह सुबह उठ के खेलने चले जाते हैं ना। अब मम्मी इसका पता नहीं, बच्चों के एग्जाम्स हैं क्या है उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं। आज का हमारा खाना तो हो गया, हिट रहा, मेहनत की, 2.5 घंटे मेहनत की, और एक बहुत लंबे टाइम के बाद मेहनत की है ना। रोहन मिट्टी के जाने के बाद कुछ खाने का इतना क्रेज नहीं रहता कि एक सब्जी बना दी हो गया। आज बनाई है मैंने 3 तरह की सब्जियां। यार मेरा फैट बढ़ गया यार, ये पूरा गोल हो गया फेस। हाँ, है ना, सर्कुलर हो गया पूरा। तो फाइनली मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि हमने ग्रीन कलर ख़रीदा था। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ नीचे, अब आप आओगे कि नहीं आओगे। क्या होता है कि जब आप बैठे रहते हो ना तो एक अलग सा एक जोन आ जाता है, एक उदासी सी आ जाती है ना। तो हम दोनों में क्या था, हम दोनों ही सीरियस रहते थे ज़्यादातर। लेकिन विकास क्या हुआ, विकास में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे को अपने आप को चेंज करना पड़ा। तो मैंने कहा चलो हम दोनों में से कोई एक इंसान तो बच्चा बनेगा ही बनेगा, तो मैं ही बन जाती हूँ। तो विकास खैर पैम्परिंग कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ नीचे, आपको आना है तो आइए। तो यहाँ पर क्या था, मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा अब यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं, तो मैं किसको रंग लगाऊँ, है ना। तो ये सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी, देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, बट प्रॉब्लम क्या थी कि मैं यहाँ किसी को जानती ही नहीं थी, है ना। तो कलर लगाओ तो लगाओ किसे। तो बहुत देर तक मैं ऐसे खड़ी 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 देखना मतलब एक होता है ना कि किसी एक भाई 4 महीने से रह रहे हैं, कोई फेस एटलीस्ट नोन दिख जाए, है ना। तो कितना देखो, मैं एक जैसे छोटा बच्चा होता है जिसे प्ले ग्रुप में छोड़ दिया जाता है, तो मेरी अभी कंडीशन ऐसी थी। यहाँ पे रेन डांस हो रहा था, तो मैंने विकास को बोला कि तुम मेरी यहाँ से पिक ले लो, है ना, और मैं बस पिक्चर खिंचाने के बाद चली जाऊंगी। तो विकास बड़े मतलब एक होता है ना कि बड़े उससे पैम्परिंग करते हैं कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे अब मेरी दोस्तें मिल गई थी, तो बस अब होता है ना कि विकास इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि हाँ चलो इसको ये दोस्तें मिल गई हैं, अब मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि अब बाद में मेरा सर खाएगी कि मेरे को कहाँ ले आए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा और विकास का कन्वर्सेशन यही होता है कि ये तुम कहाँ ले आए, यहाँ तो मेरी दोस्तें नहीं है। तो हम लोग देखो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं होली का, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब होता है ना कि जब दोस्तों के साथ एक अलग ही फन होता है, एक अलग ही मस्ती होती है। अच्छा, आप लोग ये बताना कि आप लोग भी फ़ोटो सेशन इस तरह से कराते हो। मतलब मेरा पहले तो क्या था कि मतलब जब आप नॉर्मल होते हो ना तो लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लगना चाहिए, लुक अच्छा आना चाहिए। पर अभी हम लोगों ने इतना कलर और ये सब लगाया है और बिल्कुल भी ऐसा प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हैं। बट हाँ, ये इस सिचुएशन में भी फ़ोटो होनी चाहिए। तो अभी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेमोरीज बन जाती हैं, क्योंकि अब आप उतने कॉन्शियस नहीं रह गए कि हाँ हमेशा लुक वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये संगीता बिल्कुल भी होली नहीं खेलती है, तो इसको मैं घसीट करके ले गई थी कि भैया रेन डांस में कि चलो तुम भी होली खेलो। और इसने पहली बार होली खेली, बोला कि मैं गीतांजलि कभी भी होली नहीं खेलती हूँ। तो ये भी एक मज़ा है देखो कि आप नहीं भी करते हो लेकिन दोस्तों के साथ वो सब भी आप कर लेते हो। बस अब हम लोग घर जा चले गए थे, विकास मुझसे पहले आ गए थे। और यहाँ मैंने ना ये हुक्स लगाए थे। तो ये टाइल्स पे हुक लगाने पे क्या हो रहा था, ये सारे हुक्स नीचे रात में ना मैंने जैसे ही कुछ भी हैंग किया ना तो ये रात में सारे गिर गए। तो मैंने बहुत कोशिश की, फिर फाइनली विकास ने मेरे को बोला कि ये यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो एक जो डबल साइडेड टेप आता है ना, जो ये लगा रखा है साइड में सर्कुलर शेप में, तो उसको मैंने ना इन सारे टेप में लगा करके क्या किया,
सभी टेप मतलब डबल साइडेड टेप में एक एडवांटेज तो रहता है ना, आप अगर सिंगल वाले में लोगे तो दोनों तरफ नहीं चिपकेगा। डबल साइडेड टेप है तो एक तो ये इसमें भी चिपक जाएगा और दूसरा वहाँ पे भी चिपकेगा जहाँ पे वो आपको चिपकाना है। तो कभी भी टाइल्स में आप स्टिक मत करना, टाइल्स में उतना अच्छा स्टिक नहीं होता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन दोनों तीनों बार हमेशा ख़राब हो गया। तो मैं इन्हीं हुक्स को दोबारा यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये वुडन अलमीरा थी तो मैंने कहा इसमें लगा लेती हूँ सारे हुक्स, और अभी तक यकीन मानिए बहुत अच्छे से स्टिक हो रहे हैं। और यहीं पे ही लगाना चाहिए इन हुक्स को, वुडन अलमीरा में या ऐसी जगह पे जहाँ पे टाइल्स में क्या होता है स्लिपरी होता है, तो टाइल्स में इसका ग्लू काम नहीं करता है। मतलब आपका टेम्परेरी आपका चिपका रहेगा लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये निकल जाएगा। तो इसलिए वुड से अच्छी कोई जगह नहीं है जिससे जहाँ पे आप इसे स्टिक कर सकते हो। और आज मैंने बनाए थे ओट्स, पालक और ब्रोकली इसमें मैंने स्प्रेड की थी। इसके चिल्ले बोल सकते हो या डोसा बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आज के बाद डाइट शुरू करूँगी, तो मैंने पूरी सब्ज़ी ये सब नहीं खाया था। मैंने ये अपने लिए बनाए थे ओट्स और पालक के चिल्ले। और हालांकि मुझे पता नहीं है पर बोलते हैं, विकास तो बोलते हैं ओट्स में भी कार्ब्स होते हैं, बट मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसमें पालक भी थी और ओट्स में क्या होता है कि स्टिकीनेस नहीं होता है। तो इसको और थोड़ा मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रही थी तो ये थोड़े से बीच में ब्रेक हो गए थे। तो कुछ इनका लुक ऐसा आया था। हालांकि ये बहुत क्रिस्पी नहीं थे, मतलब होता है ना कि चिल्ले जो होते हैं या डोसा होता है थोड़ा क्रिस्पी होता है, ये क्रिस्पी नहीं थे, सॉफ्ट थे। बट ठीक है, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट की कि ऐसा होना चाहिए। विकास के साथ ज़्यादा दिक्कत है। तो ये था आज का मेरा डिनर। मैंने क्योंकि इसके साथ मेरे को चटनी ही समझ में आई, सब्ज़ी या कुछ तो नहीं खा सकते थे। तो अच्छा, ये ना हमारी सोसाइटी में सडनली आग लग गई थी। पता नहीं इस घर में कोई रहता भी नहीं था तब भी यहाँ पे आग लग गई थी। लेकिन फायर के यहाँ पे इतने अच्छे इंतज़ाम हैं कि तुरंत ही आग पे कंट्रोल कर लिया गया था। और देखो ये हम दोनों का प्यार ही, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसे बुला रही हूँ। तो हम दोनों का बड़ा अच्छा ट्यून चलता है। बट इसकी जो फीमेल पैरट है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वो ना किसी से घुलती मिलती है ना बाहर निकलती है। ये तो अपना पूरे घर में ऐसे ही घूमता रहता है। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं इनको क्यों नहीं फ्री कर पा रही हूँ। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं इन्हें आज़ाद कर दूँ, पर मैं नहीं कर पाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है